दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और केएल राहुल को बेहतरीन विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासमर में एक बार फिर करो या मरो के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने खड़ी थी कप्तान केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब इस कांटे के घमासान से पहले टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी लखनऊ के कप्तान केएल राहुल की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले दिल्ली को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण सौंप दिया। लेकिन यह फैसला उन्हें इतना भारी पड़ने वाला था, इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। दिल्ली की तरफ से उनके दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज जैक फ्रेशर मैंगर्क के साथ शाई होप की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन राहुल की उम्मीद पर खरा उतरते हुए पहले ओवर से ही उनके गेंदबाजों ने गदर मचाना शुरू कर दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए अरशद खान ने अपनी दूसरी गेंद पर मैंगर्क को नवीन उल हक के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलवा दी थी। जहां ये बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाया था और अभी से लखनऊ की आंधी में ऐसा लगा कि दिल्ली तो ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह जाएगी। अब नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने आए थे अभिषेक पोरेल और लखनऊ की खुशियों को मातम में बदलते हुए फिर उन्होंने जो किया उसे लखनऊ क्या कभी भी कोई भी नहीं भुला पाएगा। जी हां दोस्तों, इस विस्फोटक बल्लेबाज ने आते ही तूफानी छक्के से अपना खाता खोला तो पारी के तीसरे ओवर में विकेट टेकर अरशद खान की बेरहमी से पिटाई करते हुए 3 खतरनाक चौके की हैट्रिक के साथ साथ एक खौफनाक छक्का जड़कर उन्होंने इस ओवर में कुल 21 रन बटोरे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देख दूसरी तरफ से होप का बल्ला भी दहाड़ना शुरू कर चुका था। चौथे ओवर में इस खिलाड़ी ने भी अपने बल्ले से दमखम दिखाते हुए चौके छक्कों की आंधी लाई और 4 ओवर में ही उन्होंने अपनी टीम को 51 रनों तक पहुंचा दिया। उन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में लखनऊ के जबड़े से जीत छीन ली। अचानक से मैच दिल्ली की तरफ झुकने लगा था। इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लगा कि वो तो सर पर कफन बांधकर उतरे। सामने कोई भी गेंदबाज आता उसकी वो बेरहमी से पिटाई कर देते थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में नवीन उल हक का स्वागत ही अभिषेक ने एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ छक्कों से किया और अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 6 ओवर में दिल्ली को 73 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया था और 8 ओवर में ही दिल्ली 88 रनों तक पहुंच चुकी थी। लखनऊ के खेमे में तहलका मच चुका था और उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे। देखते ही देखते अभिषेक पोरेल ने भी 22 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। उनकी भयंकर बल्लेबाजी ने लखनऊ के गेंदबाजों में खौफ का जो मंजर पैदा किया था वो देखने लायक था। लेकिन दोस्तों, अभी राहुल ने एक ऐसा दांव खेला जो इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। केएल राहुल ने हार मानकर आखिरकार अपने सबसे बड़े हथियार रवि बिश्नोई को 9वें ओवर में बुलाया। भले ही इस गेंदबाज का स्वागत होप ने पहली गेंद पर छक्के से किया, लेकिन बिश्नोई ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर होप को केएल राहुल के लाजवाब कैच की बदौलत पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां होप 27 गेंद पर 3 खतरनाक चौके और 2 विस्फोटक छक्कों की बदौलत 38 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत ने चौका जड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 106 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन विकेट गिरने के बाद तो रनों की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो चुकी थी। जी हां दोस्तों, लखनऊ ने इस मुकाबले में ऐसी वापसी करी कि इस बार नवीन उल हक ने दूसरे सेट बल्लेबाज अभिषेक पोरेल का शिकार कर दिल्ली को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया, जिनका बाउंड्री पर शानदार कैच निकोलस पूरन ने लपका और अभिषेक 33 गेंद पर 5 चौके और 4 खतरनाक छक्कों से सजी 58 रनों की यादगार पारी खेल गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में कप्तान ऋषभ पंत के साथ ट्रिस्टन स्टब्स के कंधों पर अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पंत भी खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। 15 ओवर में ही दिल्ली 136 रनों तक पहुंचा चुकी थी। हालांकि लखनऊ का शिकंजा इस मैच में नजर आ रहा था। दिल्ली दबाव में थी, तभी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए 16वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने अरशद खान की पिटाई करते हुए एक खतरनाक छक्का और 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके जरूर लगाए। 16 ओवर में दिल्ली को 154 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर लेकर आए नवीन उल हक का स्वागत पंत ने भी खतरनाक चौके से किया, लेकिन अगली ही गेंद पर नवीन उल हक ने भी ऋषभ पंत का शिकार कर दिल्ली की कमर तोड़ दी थी। जहां ऋषभ पंत 23 गेंद में 5 चौकों की बदौलत 33 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब उपकप्तान अक्षर पटेल आए थे, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स का तोड़ तो लखनऊ के पास था ही नहीं। विकेट गिरने का उन पर कहां असर होता है। 18वें ओवर में मोहसिन खान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने एक और गेंद को छक्के में तब्दील किया तो 19वें ओवर में नवीन उल हक के करियर को ही तबाह करते हुए स्टब्स ने पहले एक चौका तो फिर एक के बाद एक 2 आसमानी छक्के जड़कर केवल 22 गेंद में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक ठोक दिया था। तो उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं।
आखिरी ओवर में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 12 रन बटोरे और 20 ओवर में दिल्ली को 208 रनों तक पहुंचा दिया, जहां स्टब्स 25 गेंद पर 3 चौके और 4 घातक छक्कों की बदौलत 57 रन बनाकर नाबाद रहे, तो अक्षर पटेल ने 10 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 14 रन का योगदान दिया। अब लखनऊ के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जिसका पीछा करने के इरादे से कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ही ओवर में ईशांत शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए राहुल ने चौके से अपना खाता जरूर खोला, लेकिन ईशांत ने केएल राहुल को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कप्तान राहुल का शिकार कर लखनऊ की धज्जियां उड़ाने की शुरुआत कर दी थी। जहां राहुल केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दिल्ली के गेंदबाज इस मुकाबले में ऐसी तबाही मचाएंगे, इसका अंदाजा तो लखनऊ को बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए मार्क स्टोइनिस, उनके कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों क्विंटन डिकॉक भी उनका ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए। ईशांत शर्मा ने इस बार डिकॉक को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर लखनऊ की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां डिकॉक ने भले ही ईशांत के खिलाफ 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन ईशांत ने अगली ही गेंद पर उनकी बोलती बंद कर दी। जहां डिकॉक 8 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो गरीबी में आटा गीला चौथा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने अपनी पहली गेंद पर मार्क स्टोइनिस को चलता कर दिल्ली की जीत की नींव बिछा दी थी। जहां ये खूंखार बल्लेबाज भी अक्षर के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गलती कर बैठा और ऋषभ पंत ने उन्हें स्टंप कर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई, जहां स्टोइनिस केवल 5 रन बना पाए। पर उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे निकोलस पूरन ने तो एक पल में ऐसा हाहाकार मचाया कि अक्षर पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए 2 खौफनाक छक्के और 2 खतरनाक चौके इसी ओवर में जड़कर अचानक से दिल्ली की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। ऐसा लगा था कि लखनऊ यहां से भी बाजी मार जाएगी, लेकिन तभी ताबूत में आखिरी कील एक बार फिर ईशांत शर्मा ने ठोका और अपने 5वें ओवर में दीपक हुडा को LBW कर उन्होंने लखनऊ की पूरी क्रिकेट टीम को तहस नहस करके रख दिया था। जहां दीपक हुडा को तो का खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और ईशांत शर्मा ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लखनऊ के बल्लेबाजों को नानी याद दिला दी। अब मैदान पर निकोलस पूरन का साथ निभाने के लिए आयुष बदौनी आए थे और पूरन के सिर पर तो खून सवार था। वो इतनी आसानी से दिल्ली को कैसे जीतने देते। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए मुकेश कुमार का स्वागत पूरन ने दनदनाते छक्के से किया, तो तीसरी गेंद पर थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका ठोक दिया। 6 ओवर में ही अपनी टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां लखनऊ के 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। बाकी बचे हुए 14 ओवर में भी लखनऊ को जीत के लिए 150 रन चाहिए थे, जो काफी मुश्किल था। लखनऊ में दम था इसे हासिल करने का। दिल्ली पूरी तरीके से इस मुकाबले में हावी नजर आ रही थी। तभी लखनऊ के बल्लेबाजों ने अपना असली रंग दिखाया और मैच का पासा पलटने लगा। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का घमासान हमें आखिरी ओवर तक ले गया और फिर अंतिम गेंद पर जो हुआ उसे तो कभी कोई नहीं भूल पाएगा और ये मुकाबला इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। लेकिन दोस्तों आयुष बडौनी भी केवल 6 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। निकोलस पूरन मैदान में अकेले हो गए थे। उन्होंने कुणाल पांड्या के साथ मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। केवल 22 गेंद पर अपना खौफनाक अर्धशतक ठोक डाला। ऐसा लगा था कि यह खिलाड़ी तो दिल्ली के जबड़े से जीत को छीन ले जाएगा, लेकिन मुकेश कुमार ने आते ही अपनी कातिलाना गेंद से सबसे बड़ी मछली निकोलस पूरन का शिकार कर लखनऊ की जीत की सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। जहां पूरन 27 गेंद पर 6 चौके और 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत 61 रन बनाकर वापस लौट गए, तो उनके आउट होने के बाद कुणाल पांड्या भी एक टेस्ट मैच जैसी 18 गेंद पर 18 रनों की पारी खेल गए और अपनी टीम की हार में विलेन भी बने। लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इस मुकाबले में ऐसा ट्विस्ट लाया जो किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, अरशद खान ने अपने बल्ले की गरज से ऐसा तहलका मचाया कि देखते ही देखते चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए एक के बाद एक 5 खौफनाक छक्कों और 3 खतरनाक चौकों की बदौलत केवल 25 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोक डाला और मैच को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। उन्होंने अकेले ही अपने बल्ले से लखनऊ की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा था। मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जहां 6 गेंद में लखनऊ को जीत के लिए 23 रन चाहिए थे। अरशद खौफनाक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन राशिक सलाम ने आखिरी ओवर में इतनी कमाल की गेंदबाजी करी कि दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरस लिया और दिल्ली को 18 रनों से जीत दिलाकर उन्होंने कई चमत्कार लखनऊ को नहीं करने दिया। जहां रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले ने तो सबको हैरत में डाल दिया और लखनऊ के अरशद खान ने सबका दिल जीता।
लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।